नए साल में सरकार का नया प्लान। एमपी में हर माह मनाया जाएगा रोजगार दिवस। स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी से होगा आगाज। नए साल में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। मध्य प्रदेश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर राज्य सरकार नए वर्ष में नई प्लानिंग के साथ युवाओं को रोजगार से जोड़ने की तैयारी में है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज ने हर माह रोजगार दिवस मनाने के साथ ही युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए न्यू प्लानिंग की है, जिसके तहत निजी क्षेत्रों में रोजगार के लिए कौशल विकास की न सिर्फ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि नए स्टार्टअप के लिए मार्गदर्शन के साथ ही उसके लिए पूंजी निवेश भी सरकार द्वारा आसानी से युवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज जी की इच्छा है कि मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। इसलिए सरकार की तमाम सारी योजनाएं, चाहे भारत सरकार की मोदी जी की योजना, चाहे मध्य प्रदेश शिवराज जी की योजना हो, 12 जनवरी को मध्य प्रदेश में इस बात का प्रयास किया जाएगा कि रोजगार को लेकर युवाओं में नव सृजन, नव उत्साह का संचार कैसे किया जाए। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 1 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करेंगे इस एक वर्ष में। बहुत सारे उद्योग धंधों में इस प्रकार की योजनाएं निर्मित की जा रही हैं जिसमें मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। तो मुझे लगता है कि विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने का सही समय यही है कि युवाओं को हम सही दिशा दे सकें। सरकार की कोशिश है कि नए साल में नए स्टार्टअप के जरिए न सिर्फ उद्यमियों के सहारे एमपी को आत्मनिर्भर बनाया जाए, बल्कि इन स्टार्टअप में एमपी के युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग दिलाकर रोजगार दिलाया जाए। एक और सरकार के प्रयास हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार से लेखा जोखा मांगता नजर आया। 16-17 साल से उनकी सरकार है, उन्होंने कितने बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार दिया, उसका दस्तावेज जनता के सामने रखना चाहिए। अच्छी बात है, सरकार का दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि रोजगार यहाँ के नौजवानों को मिले, लेकिन पहले उन्होंने इतने साल में क्या किया है। दिवस तो आप मनाइए, शौक से मनाइए, लेकिन हिसाब दीजिए कि आपने कितने लोगों को, नौजवानों को मध्य प्रदेश में रोजगार मुहैया कराया है और भविष्य की उनकी क्या कार्य योजना है कि वो आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराएं। ये तो साफ है कि कोविड काल की चुनौतियों के बीच अब राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश के टैलेंट को बेहतर अवसर और जरूरी पूंजी उपलब्ध कराकर न सिर्फ उन्हें बढ़ाया जाए, बल्कि इन स्टार्टअप के जरिए स्थानीय युवाओं को रोजगार दिए जाए। अब देखना यह है कि सरकार का ये फॉर्मूला नए साल में युवाओं के लिए कितने अवसर ला पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा रोजगार @12 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सरकार का प्लान कितना होगा कामयाब? क्या नए साल में नए प्लानिंग से युवाओं की रोजगार की तलाश होगी पूरी? क्यों सरकार की प्लानिंग पर कांग्रेस को नहीं भरोसा? आखिर कब तक रोजगार पर होगी सियासत? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रही है। वहीं शिवराज सरकार ने लोगों को रोजगार देने के लिए 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद रोजगार योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश भर में रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे और फिर वो हर महीने उस प्रकार के मेले लगेंगे जहां जो कंपनीज हैं जिनको ज़रूरत है सक्षम और स्किल्ड लोगों की, और जो लोग जिनको रोजगार की ज़रूरत है उनको वहां वो मदद मुहैया कराई जाएगी। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का एक कनेक्शन कैसे बैठे उसके लिए कोशिशें की जाएंगी और हर संभव कोशिश की जाएगी कि सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं वरन प्राइवेट क्षेत्र में, और अगर लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी काम किया जाएगा।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस कह रही है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन कितने लोगों को रोजगार दिया, कहाँ दिया, कुछ डेटा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रबंधन नहीं है। ये सब हवाई बातें। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सनवर पटेल जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, फिरोज सिद्दीकी साहब प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आपसे कर लेता हूं फिरोज जी, बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि रोजगार के मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फेल है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, ये बात अच्छी है कि सरकार का दायित्व है लोगों को रोजगार देना। कांग्रेस भी मांग कर रही है कि सरकार रोजगार दे बेरोजगारों को। लेकिन हमको ये एक बात स्पष्ट समझाई जाए कि आपने पहले रोजगार मेले लगाए, क्या हुआ उनका? 16 साल में आपने कौन कौन सी योजनाएं बनाई और कितने लोगों को रोजगार मिले? 2 बात। तीसरी बात ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अभी 32,000 चयनित शिक्षक जो थे सड़कों पर घूम रहे हैं, उसमें से मात्र 25% को आपने रोजगार दिया है, ज्वाइनिंग कराइए। तो चयनित है उनको आप ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहे हैं, पटवारी अलग घूम रहे हैं और तमाम लोग हैं जो घूम रहे हैं जो चयनित है, लेकिन उनको सरकार नहीं पा रहे। अब आ जाइए आप लघु और मध्यम उद्योग पर। तो हम मार्कफेड के माध्यम से 200 कंपनियां थी जो लोग अपना छोटा छोटा व्यवसाय करते थे, पेस्टिसाइड निर्माता थे, कीटनाशक निर्माता थे। हम ये मांग कर रहे हैं कि हमको आप इस तरीके से 25 वर्षों से काम करते आ रहे थे मार्कफेड के माध्यम से, आप वो मार्कफेड के माध्यम से वो काम करने दिया जाए। सरकार वो करने नहीं दे रही। इसका नतीजा ये होगा कि 150-200 कंपनियां जो है बंद होने की कगार पर, हजारों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। इसी का यही लघु उद्योग निगम की है यही स्थिति जो हेल्थ सप्लाईज कॉर्पोरेशन है उसकी है। कोई पेंचर बनाता था, कोई बनाता था, कोई पाइप बना लेता था, कोई बॉटल बना लेता था और छोटे मोटे काम करते रहते थे। लेकिन अब आपने क्या किया, एक ट्रैक्टर लाया और काम दे दिया और L1 पे सीधा एक काम दे दी। उससे जो छोटे छोटे लोग थे वो बेरोजगार। इतनी सारी जो स्थितियां हैं देखते हैं, आए दिन नुक्कड़ फेंकी करने वालों को नगर निगम परेशान करता है। जो शिक्षित बेरोजगार है वो भी परेशान है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी परेशान है, जो नुक्कड़ की जो अशिक्षित लोग हैं वो भी परेशान। सरकार की प्लानिंग क्या है पहले तो सामने लाई, उसके बाद रोजगार देने की बात कर रहे हैं। स्वागत करते हैं कि आप ये इसको हर माह लगाइए, लेकिन अभी भी सरकार ने कोई रूपरेखा ना मीडिया के सामने रखी है, ना को मालूम है और उनके अधिकारियों को क्या पता है ये नहीं पता। कम से कम ये जानकारी मिलनी चाहिए कि आपका रूपरेखा क्या है। चयनित शिक्षक और जो तमाम शिक्षकों में आप चयनित कर चुके हैं उनको कब ज्वाइनिंग दिया है, और नंबर 3 आप आगे कैसे रोजगारों का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आत्मनिर्भर लोगों का कैसे सृजन कर रहे हैं, इसकी जानकारी चाहिए जी। सनवर जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या करेंगे, क्या आपका अपना एक उसका स्ट्रक्चर है, उसको बहुत स्पष्ट तरीके से समझाइए, ये सब प्रचार प्रसार की बातों से इतर। बहुत ही स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को कैसे रोजगार मिले, और रोजगार सिर्फ शासकीय नौकरी नहीं, स्वरोजगार कैसे उनको अपने व्यापार में, उनके व्यवसाय के लिए भी उनके लिए सुविधाएं हो, अनुकूल माहौल हो, लोन आसानी से मिले। इन सब बातों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। हमें स्वागत करते हैं हम उस निर्णय का, और हम अपने जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस और हमारे विद्वान साथी यहाँ बैठे हैं, हम तो उनसे भी आग्रह करते हैं कि ऐसे सकारात्मक कामों के लिए उनको भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, और मध्य प्रदेश के युवा जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, इसमें सब पार्टियों को अच्छा लगना चाहिए। इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। एक हर माह एक मेला लगे, उस मेले में जैसा आपने कहा कि एम्प्लॉयर भी होंगे और एम्प्लॉइज भी होंगे, तो जो रोजगार देने वाला है, जिसको बेरोजगार हमारे युवा साथियों की जरूरत है, वो आएंगे और सरकार ऐसा माहौल तैयार करेगी
कि उन बेरोजगार साथियों को रोजगार मिल पाए। सीधे सीधे कलेक्टरों को कहा है कि वो बैंकों से बात करें और लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और अन्य जो योजनाएं हैं उसके तहत युवा साथियों को तत्काल लोन का इंतजाम करें और 12 तारीख को सारे आंकड़ों के साथ कितने लोगों को रोजगार हमने दिया है और कितने लोगों को रोजगार हम देने वाले हैं, एक रिकॉर्ड कायम हो। अब कांग्रेस के मित्रों को इसमें कहां दिक्कत है? क्यों रोजगार मेला नहीं लगना चाहिए? क्यों हर माह नहीं लगना चाहिए? भाई हर माह लगेगा तो पिछले माह की समीक्षा होगी, अगले माह के टारगेट तय होंगे और निश्चित रूप से हम अच्छा काम कर पाएंगे। इसीलिए यह योजना है और इसका हम स्वागत करते हैं, इसका अभिनंदन करते हैं। स्वागत और अभिनंदन है योजना का। सर, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 12 जनवरी से योजना का आगाज होगा और आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी, रोजगार दिवस मनाया जाएगा, नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए मदद होगी, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मदद होगी और ये सब जिला मुख्यालयों, ब्लॉक और पंचायतों में भी मनाया जाएगा। कौशल विकास की ट्रेनिंग होगी, सिर्फ नौकरी की बात नहीं होगी, सक्षम बनाने की बात होगी और एक समग्र प्लान बनाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। और बेरोजगारी एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है और अगर सरकार इसको बहुत अच्छे से कर पाती है, चुनावी वर्ष भी अब आने वाला है, तो एक बड़ा फर्क पड़ेगा अगर सही मंशा से इसको किया जाए। क्या कहेंगे? चाहिए कि बेरोजगारों की संख्या काफी है और कैसे भी उनको रोजगार मिले इसकी चिंता सभी को होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इसमें उठेगा वो ये उठेगा कि आप स्वरोजगार की दृष्टि से जितने काम कर रहे हैं और बैंकों से आप फाइनेंस दिलाने के लिए जो गारंटी देने की बात करते हैं उसमें आप ही आत्मनिर्भर नहीं है। क्योंकि सरकार की तरफ जब भी आप जाएंगे, आप एज ए पत्रकार जाइए, एज ए उद्योग के लगाने की दृष्टि से एक युवा उद्यमी बन करके आप जाइए तो सरकार ये कहेगी कि भाई देखिए आपके पास कुछ है क्या ऐसा जिसके आधार पर आपको जो है वो बैंक फाइनेंस कर दे, क्योंकि हम तो गारंटी दे सकते हैं लेकिन लोन चुकाने की जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए उसका आधार जब तक आपके पास सुदृढ़ नहीं होगा लोन नहीं मिल पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है क्योंकि लंबे समय से मैं इस विषय को देख रहा हूं और मुझे आज तक ये आंकड़े सामने नहीं जारी किए गए, कभी भी आंकड़े जारी नहीं किए गए जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि ऋण जो है वो इतने लोगों को दिया गया था और इतने लोगों का प्रोसेस हुआ था, उसमें से फाइनल इतने हुए, तो ऐसा कुछ भी आंकड़े जारी नहीं किए गए। तो मुझे कई बार ये लगता है कि इस प्रकार की योजनाओं का कह देना और उनके बारे में बोल देना बहुत महत्वपूर्ण जो है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि बैंकों की तरफ से ऋण नहीं मिल पाता, कुछ लोगों को मिलता होगा। दूसरा ये है कि यदि सीधे संस्थान जो है और वो यदि इस प्रकार के आयोजनों में लोग बैठेंगे लोगों के सामने और वहां से जो है यदि उनको जो है ऋण मिलने, नौकरी मिलने जैसी परिस्थिति बनती है तो ये एक स्वागत का विषय अवश्य है। विपक्ष को आलोचना करना चाहिए क्योंकि विपक्ष को ये मालूम है, उसकी आंखों के सामने दिख रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। ये भी मालूम है कि कोरोना की परिस्थितियों में कामकाज प्रभावित हुए हैं और लोगों के जो छोटे मोटे रोजगार थे वो भी प्रभावित हुए हैं। ऐसी स्थिति में आज इस योजना की जरूरत है, इसे प्रतिपादित किया जा सकता है, लेकिन इसका लाभ कितना होगा और लाभ कितना मिल सकता है इसके बारे में हमको निश्चित रूप से जरूर कहीं न कहीं विचार करने की जरूरत है। जी सनबर जी, ये ठीक है सरकार योजनाएं बना रही है, लेकिन योजनाओं का एक जो एनालिसिस होना चाहिए, उनका जो एक पूरी तरह से समीक्षा होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती कि योजना आई तो कितना उसका फायदा मिला, उसमें क्या और अपग्रेडेशन करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सिर्फ योजना नाम के लिए ना हो। सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे, कैसे उसको चलाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ देखिए नवीन जी, बहुत ही स्पष्ट इस योजना में की शुरुआत में ये कहा गया है कि यह योजना एक बार उत्सव के रूप में नहीं मनाई जाएगी, यह हर माह उत्सव के रूप में मनाई जाएगी। तो निश्चित रूप से जब कोई आयोजन होता है, जैसा हमारे वरिष्ठ साथी सम्माननीय सुरेश शर्मा जी ने कहा है कि कई मामलों में हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं होते हैं,
कितने आवेदन आए थे, कितने लोगों के लोन सैंक्शन हुए और कितने लोगों के नहीं हुए। जब आप हर माह जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर तक आप बैठने लगेंगे और इस प्रकार के आयोजन होंगे, तो निश्चित रूप से जब आयोजन रोजगार मेले को लेकर होगा तो उससे ही संबंधित बात होगी और उससे ही संबंधित काम होंगे। तो निश्चित रूप से इस योजना का लाभ मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में नीचे तक के लोगों को मिलने वाला है। जी फिरोज जी, इसका लाभ मिलेगा नीचे तक लोगों को, और इसके लिए अब सरकार ने एक समग्र जो है प्रक्रिया बनाई है और साल में 1 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उद्यम क्रांति योजना को भी इसमें शामिल किया गया है। आप बड़े प्रसन्नचित्त होकर सुन रहे हैं। मैं प्रसन्नचित्त होकर इसलिए सुन रहा हूँ नवीन जी कि स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये आप बात नहीं करते उसकी। कमलनाथ जी हर सभा में पूछते हैं कि भाई युवाओं से कि भाई यहाँ कोई है जो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया वाला हो, कोई नहीं मिलता। ये बात बहुत वृद्ध स्तर पर आई कि बैंक जो है, सुरेश शर्मा जी ने भी बहुत मौजूद बात उठाई है कि बैंक जो है वो कहते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज लाओ, हमको 2 गारंटर लाके दो, यानी बराबरी हमको दो, जितना 2 लाख का लोन ले रहे 2 लाख की हमको कोई संपत्ति दो जो हम गिरवी रख सकें, 2 गारंटर लेके आओ। एक गरीब आदमी या कोई भी एक साधारण व्यक्ति ये कहां से लाएगा? उनकी फाइलें अटकी रहती है। फिर बैंक ये कह के रिजेक्ट कर देते फाइलें कि ये जो स्टार्टअप इंडिया है ये आप लाए तो हो फाइल, प्रोजेक्ट लेकिन टेक्निकली वाइबल नहीं है या इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। क्या सरकार ने इसका कुछ इंतजाम किया है? कोई गाइडलाइन बनाई है? नंबर 1। नंबर 2 बात, आपने इतने मेले लगाए थे 2018 में, हम सबको याद है, बड़े बड़े हर जगह ब्लॉक स्तर पर रोजगार मेला, ये कंपनी साबुन वाला, तेल वाला, सब थे। कितने लोगों को रोजगार मिला? हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है एक समग्र प्लानिंग के साथ आए, जो पुराना उसका तजुर्बा है उसको भी सामने रखे और विपक्ष भी अपनी सकारात्मक राय देगा कि आप ये नहीं, ये बदलाव होना चाहिए, ये नहीं, ये बदलाव होना चाहिए। लेकिन सरकार वो सब नहीं कर रही। मैं तो सनवर जी को कहता हूँ, भैया एक नाटक कंपनी खोल लो, अच्छी इवेंट कंपनी, तो बढ़िया रोज मेले लगाओ, रोज काम करो, उसमें ज्यादा फायदा हो जाएगा। ये राजनीति छोड़िए आप, ये काम जो है इस तरीके से बहुत बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग परेशान हैं। जो युवा तो छोड़िए, जो लोग हम थे जो रोजगार से लगे थे वो भी बेरोजगार हो गए हैं इस कोरोना के काल में। पूरा ओवरऑल जो देश का डेटा है वो 18 करोड़ के आसपास पहुंच गया है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। आपको उस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। ये इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि हमने मेला लगा दिया, इतिश्री कर ली और सरकार के करोड़ों रुपया और बर्बाद कर देंगे आप ये मेले लगवाने में और अधिकारियों को अलग परेशान करेंगे। कोई रूपरेखा बनाइए, तरीके की रूपरेखा बनाए। सीएम अपने स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करे। एक एसएमबीसी स्टेट लेवल मॉनिटरिंग स्टेट बैंकर्स कमेटी है, एसबीसी, उसमें आप मुख्यमंत्री महोदय बैठे और कितने प्रकरण पेंडिंग है बैंकों को सब उन बैंकों को कहें कि आप इनके प्रकरण स्वीकृत कीजिए, गारंटी हम दे रहे हैं, सरकार गारंटी दे रही है। तो ये कुछ सकारात्मक चीज होगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। इन बातों को हम मानते हैं। नौटंकी बोला है आपकी इस कवायद को। देखिए नवीन जी, हमारे विद्वान मित्र ने काफी बात कही। उनकी एक बात ठीक लगी मुझे कि उन्होंने ये कहा कि कोरोना काल में लोग बेरोजगार हुए। ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ने मुद्रा लोन के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम किया है। अब उन्होंने कहा कि नोटंकी खोल लीजिए। देखिए साहब, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यह तानाशाही नहीं है कि हमारे विद्वान मित्र बोलेंगे और वो बात मान ली जाएगी। डेमोक्रेसी में जनता हर 5 साल में मैंडेट देती है। कौन सी पार्टी कैसा काम कर रही है, कौन सा राजनीतिक दल सही दिशा में काम कर रहा है, कौन सा राजनीतिक दल सही दिशा में काम नहीं कर रहा है। तो 404 से जो दल 44 पर आ गया और 2 से जो 323 पर चला गया, लगातार जिसको देश की जनता और मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया, उसके काम पर मोहर लगाने का काम किया और लगातार एक को कहा है कि आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो जो राजनीतिक क्षेत्र में अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है वो तो कांग्रेस है। 404 से 44 पर कांग्रेस आई, तो नोटंकी किसको खोलना चाहिए? नोटंकी कंपनी फिरोज भाई आप अपने वरिष्ठों से कहिए कि वो खोले।
रही बात आपने कहा कि कमलनाथ जी अपनी सभाओं में बोलते हैं, अपनी सभाओं में बोलते हैं, ये कौन सी सभा में बोला है उन्होंने और कितनी सभाएं वो लेते हैं और कहाँ है अभी वो? ना आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, ना अरे आज राहुल गांधी जी तक हिंदुस्तान में नहीं है, कोई बात कह रहे हैं तो बात ना आपके अध्यक्ष, आपको आपकी पार्टी को देश से कोई लेना देना नहीं है, नहीं सुन सकते तो देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आज भी राहुल जी आपके देश में नहीं है। कमलनाथ जी ने कब सभा ली थी आखिरी? कुछ तारीख तो बताइए। फिरोज भाई कमलनाथ जी ने अपनी आखिरी सभा कब ली थी? कोई तारीख बता पाएंगे आप? और कौन सी सभा ये बताइए, मेक इन इंडिया का स्टार्टअप उसमें तो आपके नेता आते नहीं इंडिया है, जनता से आपको कोई लेना देना नहीं है। अरे हम उसकी गांव बात तो गरीब किसान करिए, की बात करते हैं। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया का क्या हुआ उसकी बात करिए आप। जी चलिए भाई आपने चलिए मैं सुरेश शर्मा जी से अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि सर रोजगार जो है, रोजगार हो या स्टार्टअप्स हो या कौशल विकास हो, कुल मिलाकर रोजगार के सृजन के लिए और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलप करने के लिए सरकार को गंभीर प्रयास करने होंगे। क्योंकि हर साल अगर हम यूनिवर्सिटीज की देखें तो लाखों की संख्या में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग डिग्रियां लेकर खड़े हो जाते हैं और ये जो भीड़ लगातार बढ़ रही है, अगर इनके हाथों में काम नहीं होगा और सही इनको दिशा नहीं होगी, सहयोग नहीं होगा सरकार की तरफ से, तो सरकार के लिए असंतोष बढ़ेगा। तो जरूरत है इस गंभीर विषय पर बहुत गंभीरता से काम करने की। देखिए, दो बातें मुझे इस सारी चर्चा में समझ में आ रही है। पहले तो ये समझ में आ रही है कि रोजगार जो है वो सबसे गंभीर विषय है, और गंभीर इसलिए भी है क्योंकि सरकार के सामने जो भीड़ दिखाई दे रही है, जैसा आपने उल्लेख किया है, उस भीड़ को कहीं न कहीं नियंत्रित करने से ही हम विकास और जो हमारे मानदंड हैं उनको हम पूरा कर पाएंगे, डेवलपमेंट के मानदंडों को। लेकिन जिस तरीके से तंज और सरकार की पक्ष की ओर से यदि राजनीतिक टिप्पणियां आने लग जाएं तो आप समझ लीजिए कि योजना की गंभीरता किस प्रकार की है। तो मुझे इस बात की चिंता है कि रोजगार जैसे विषय पर यदि सरकारी पक्ष की ओर से राजनीतिक टिप्पणियों की बजाय तथ्यों की बातें की जाती तो ज्यादा बेहतर लगता। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या है, और जैसा दोनों पक्षों ने मांगना है कि कोरोना काल में इस प्रकार की समस्याएं बेरोजगार की बहुत बड़ी हैं। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि रोजगार जो है वो सृजन करने के अपने जो तरीके हुआ करते थे, उन तरीकों के बारे में हमारा मूल्यांकन बदल गया। अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाना चाहिए कि वे सारी चीजों की मॉनिटरिंग करें, क्योंकि हर चीज की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री करने बैठ जाएंगे तो काम नहीं होंगे। मैं दावे से कह रहा हूं कि काम नहीं होंगे। आप उन अधिकारियों को जिनकी लाखों रुपया सैलरी है, उनका काम ही यही है कि वो जाकर के बैंकों से बात करें, वे जाकर के इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करें, वे जाकर के ऐसी संस्थाओं से बात करें जहां रोजगार के चांसेज हैं, जहां एक की बजाय दो आदमी नौकरी पर रखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के काम देखने के लिए मैं इस बात के लिए निश्चित रूप से प्रशंसा करूंगा कि पुरानी सरकारों ने और आज की सरकारों ने कौशल उन्नयन के लिए जो ITI के बाद जो और उसका वृद्ध स्वरूप पैदा किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने तो एक बोर्ड बना करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में उसमें नियुक्तियां की हैं। इससे निश्चित रूप से हमारे पास तकनीकी यानी कि कौशल के साथ हमारे जो युवा हैं या हमारे जो मौलिक रूप से काम करने वाले कारपेंटर और बाकी के लोग जो थे, उनको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो मुझे ये लगता है कि इन संभावनाओं पर ज्यादा चर्चा करना चाहिए। राजनीतिक छींटाकशी करके हम केवल डिबेट में तो जीतने जैसा श्रेय लेकर के जा सकते हैं, लेकिन इससे जनता को कुछ भी नहीं मिलने वाला, उन बेरोजगारों को कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि गंभीर विषयों पर गंभीर चर्चा की जाना चाहिए और गंभीर भी परिणाम मूलक होना चाहिए। हमारी चर्चा से अधिकारियों में और राजनेताओं में संदेश जाना चाहिए कि डिबेट करके IND24 जैसे महत्वपूर्ण चैनल पर डिबेट करके जो संदेश मिला है वो कहीं न कहीं हम अपनी योजनाओं में, अपने काम में शामिल करें। तो मुझे ये लगता है कि ये रोजगार का जो विषय है, इस विषय को और ज्यादा सीरियसली, गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि सरकार लेगी, क्योंकि इतना विश्वास तो हम सरकार पर कर ही सकते हैं। तो गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और इतना विश्वास सरकार पर करना ही पड़ेगा, ये कहना है सुरेश शर्मा जी का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश सरकार स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 12 जनवरी से
एक आगाज करने जा रही है, युवाओं को रोजगार दिलाने की पहल करने जा रही है, उनको आत्मनिर्भर बनाने की पहल करने जा रही है। और फिर ये रोजगार दिवस हर माह मनाया जाएगा और रोजगार मेला पूरे प्रदेश में लगेगा 12 जनवरी को। 12 जनवरी से 12 महीने और 7 दिन 365 दिन 24 घंटे सरकार रोजगार पर फोकस होने वाली है। तो ये जो 12 जनवरी से आगाज होगा रोजगार दिवस का, ये रोजगार प्रदान करने में, बेरोजगारी हटाने में कितना सहायक सिद्ध होगा देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।